टूटा हुआ मैं खुद को और कितना तोड़ सकता था। अरे मैंने प्यार भी उसी से किया जो मेरा हो ही नहीं सकता था। तुम्हें कितना चाहता हूँ बता नहीं सका कभी। आंखों में ख्वाब तुम्हारे लेके चलता रहा पर दिखा ना सका कभी। जैसे सबसे बात करती हो ना तुम, मन मेरा भी होता है कि वैसे मुझसे भी बात कर सको। जब कोई याद आता है तो उसे बताते कैसे हैं। मैं तो इसी इंतजार में रह जाता हूँ कि तुम ही तो मेरा हाल समझ सको। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश भी नहीं की, पर इस किस्मत में कहानी पूरी होनी नहीं थी। कौन लिखता है किस्मत, उसे ध्यान नहीं रहता क्या? उसे मिलाना ही क्यों जिसे हमसे कभी मिलना ही नहीं। नजरों के आगे से तो बहुत चेहरे गुजरे हैं, पर कुछ तो रहा होगा ना जो तुम ठहर गई मुझ में। मैं तुमसे ना जुड़कर भी तुमसे ही जुड़ा। प्यार एक तरफ से ही है तो क्या हुआ, रिश्ता तो फिर भी है ना तुमसे। तुम्हारी खुशी की वजह कोई और हो जाए, पर तुम्हें खुश देखकर मैं भी तो हंसूंगा। तुम्हारी बातें किसी और से खूब होती होंगी, मैं तो बिन बात ही तुम्हारी आवाज सुन लूंगा। कितना नसीब वाला होगा ना वो शख्स जिसे तुम्हारी दोस्ती मोहब्बत सब मिल जाएगी। तुम्हें दूर से देख के ही इतना सुकून मिलता है। तुम्हारे पास रहूं तो शायद क़यामत ही आ जाएगी। पर एक बात अंदर ही अंदर खाती जरूर है मुझे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मगर पा नहीं सकता कभी तुमको। और यही मजा भी है और सजा भी। इस प्यार में कभी हार नहीं सकता मैं, पर जीत भी नहीं सकता कभी। अपना सारा वक्त तुम्हें दे दिया और कितना चाहूं तुम्हें। मैं पूरे दिल से तुम्हारा हो चुका हूँ, पर पता नहीं क्यों बताऊंगा नहीं तुम्हें। टूटा हुआ मैं खुद को और कितना तोड़ सकता था। मैंने प्यार भी उसी से किया जो मेरा हो ही नहीं सकता था, जो मेरा हो ही नहीं सकता था। यार हमने बात करना क्यों छोड़ दी? हम तो रोज एक दूसरे को अपने दिन के बारे में बताते थे ना, फिर अचानक इतने दूर दूर क्यों हो गए? एक वक्त में तो हम कितने अच्छे दोस्त कहलाते थे ना। हमारी बातें जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी, अब शुरू भी नहीं होती। और ये सोच के थोड़ा अजीब लगता है। कभी कभी एकदम ही याद आ जाती है अपने पुराने दिनों की। पर ठीक है, लाइफ गोज ऑन और मिलना बिछड़ना तो चलता रहता है। पर पता है, मुझे सच में लगा था कि हम हमेशा टच में रहेंगे। पर वो कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। सोचा तो मैंने मेरा 40th 50th बर्थडे भी तेरे साथ ही बनाना होगा, पर अब हम सिर्फ कहने के दोस्त रह गए हैं। हकीकत में तो कुछ भी नहीं है। ठीक तो चल रहा था ना सब कुछ, फिर पता नहीं अपने आप ही बातें कम होने लगी। हम दोनों की भी गलती है कि जैसा चल रहा था हमने वैसा चलने दिया, और उसी चक्कर में अपनी ये दोस्ती भी खत्म होने लगी। पुराने दोस्तों की याद आई तो सबसे पहले तुझे याद किया। हमेशा नहीं, पर कभी कभी ख्याल आ जाता है कि यार हमने बात करना क्यों छोड़ दिया, बात करना क्यों छोड़ दिया। जिंदगी में इतना कुछ घट चुका है ना कि अब कितना भी बुरा हो जाए ना साथ में तो भी फर्क नहीं पड़ता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत सुना है। पर जो हुआ उसका तो घाटा ही भुगत रहा हूं अभी तक। ये अच्छा है? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें मेरे साथ आना है, आओ। मुझसे दूर जाना है, जाओ। अब मैं रखता ही नहीं मेरे दिल में किसी को। यहाँ सबको प्यार के बदले प्यार मिल जाता है, मुझे तो दोस्ती में भी टाइम पास मिला। मैं खुश हूँ मेरे साथ अकेला, किसी से रखना ही नहीं अब राब्ता मुझको। मैंने बिना गलतियों के भी माफी मांग रखी है, पर उसे कैसे रोक सकते हैं जिसने पहले ही जाने की ठान रखी है। किसी को मनाने का मतलब ही तब है अगर वो रूठा हो तुमसे, पर आजकल लोग रूठते नहीं है, ऊब ही जाते हैं। वो रिश्ता खत्म कर देंगे अचानक से तो फर्क पड़ना बंद हो गया है, या यूं कह लो अब तो सब नॉर्मल ही हो गया है। अब जो भी है सब ठीक ही लगता है, सही है, होता है, जिंदगी है, चलता है।
एक दिन अचानक ही तुम्हें मुझ पे कमियां दिखने लग जाएंगी। एक दिन अचानक ही तुम्हें मेरी बातें भी पसंद नहीं आएंगी। एक दिन अचानक ही तुम मुझसे दूर जाने लगोगे। एक दिन अचानक ही तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी। तुम्हें कभी भी ऐसा लगने लगे ना कि तुम्हारा मुझ पे इंटरेस्ट खो रहा है, तो बेझिझक मुझसे कह देना कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। तुम्हें बात करने का मन ना करे तो कह देना मन नहीं है। ऐसे इग्नोर मत करना मैसेज को। अब वो दर्द सहने की मुझ में ताकत नहीं है। तुम अगर ऊब जाओ मेरे साथ रहने से, तुम्हें अच्छा ना लगे मेरे साथ चलने में, तो बोल देना मुझसे। घबराना मत, जबरदस्ती मत पकड़ना हाथ मेरा। मैं चला जाऊंगा घर अकेला। बेमन से मेरे साथ चल के खुद को रुलाना मत। ऐसे अचानक अपना अंदाज मत बदलना। मेरे लिए अपना बर्ताव मत बदलना। तुम्हें जाना हो तो प्यार से जाना। इस बेरुखी से अंत खराब मत करना। मत सोचना कि मुझे बुरा लगेगा अगर तुम बोलोगे तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है। कम से कम मेरा वक्त तो जाया नहीं होगा ये सोचने में कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। सबकी पसंद बदलती है, मैं समझ सकता हूँ। तो जब अलविदा कहने का वक्त आए तो हिचकिचाना मत। मुझे बुरा लगेगा पर मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। लेकिन ऐसे रोज रोज नजरअंदाज करके मुझे तड़पाना मत। एक दिन अचानक ही तुम्हें मेरी आदत बुरी लगने लग जाएगी। एक दिन अचानक ही मेरी खास बातें भी तुम्हें आम सी नजर आएंगी। एक दिन अचानक ही तुम मुझसे दूर जाने लगोगे। एक दिन अचानक से ही मुझसे बात करना तुम्हारे लिए सजा सी बन जाएगी। उस दिन बता देना मुझे, मैं हंसते हुए चला जाऊंगा। इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? मोहब्बत किसी की जाति या धर्म देखकर करनी जरूरी है क्या? क्या दो अलग अलग कास्ट या रिलीजन के लोग एक अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते? क्या उनके बीच प्यार नहीं हो सकता? क्या उनका रिश्ता प्योर नहीं हो सकता? मुझे समझ नहीं आता कि इतने खूबसूरत रिश्ते हम किसी की कास्ट या रिलीजन देख के क्यों तोड़ देते हैं। ये किस तरह की इंसानियत है और ये कहाँ का नियम है? वैसे ही आज के जमाने में एक अच्छा हमसफर मिलना इतना मुश्किल हो जाता है। लड़की सही हो तो लड़का गलत मिल जाता है और लड़का सही हो तो लड़की गलत। बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। उसके बाद भी लोगों को ये सब देखकर खुशी कहाँ मिलती है? उन्हें तो अपनी जिद प्यारी है। अपने बच्चों की खुशियों के ऊपर उन्हें समाज के कायदे कानून दिखते हैं जो कि हैं भी नहीं इतने जरूरी। बस एक सोच की बात होती है। लड़के लड़कियों को अपने माँ बाप के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि सब नहीं लड़ पाते उस तरह जिस तरह उनसे उम्मीद की जाती है। और दुनिया यहाँ के दिल तोड़ने के इल्जाम लगते हैं। एक दूसरे को गिल्ट में डाला जाता है सारी जिंदगी के लिए, वो अलग। पर कोई समझ थोड़ी सकता है ये सब। बच्चों का प्यार हर कोई 4 दिन का समझता है, जो 4 दिन में सब भूल जाएंगे। ये तो प्यार किसी का धर्म या जाति देख के थोड़ी होता है, पर जब होता है तो सारी दुनिया से लड़ जाने का मन करता है। पर ना चाहते हुए भी हम अपने माँ बाप के आगे झुक जाते हैं क्योंकि पैदा करने वाले से बड़ा तो कोई होता ही नहीं ना। आई एम सॉरी लाडो, आई एम सॉरी जान, ये सब हम कर ना सके। आखिरकार झुका ही दिया उन्होंने हमें अपने आगे। छोटा पड़ गया प्यार हमारा दुनिया के तौर तरीकों और पुरानी सोच के आगे। मोहब्बत की अब कोई अहमियत रह नहीं गई इस जमाने में। कभी जिससे प्यार चाहिए वो तड़पाता है तो कभी जमाना, पर कोई इज्जत नहीं करता अब इसकी। शायद इसे अपनी किस्मत समझ के हमें अपने रास्ते यहीं से अलग करने पड़ेंगे। इस खूबसूरत एहसास को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेंगे। हमेशा उन लम्हों को याद करके थोड़ा मुस्कुरा दिया करेंगे जिन लम्हों में हमने मीठी मस्ती की थी, जिन लम्हों में हम एक दूसरे का चेहरा चांद में देखा करते थे, जिन लम्हों में हम एक दूसरे से लिपट कर रोया करते थे। गलत ना तुम थी ना मैं, गलत सिर्फ एक सोच थी। खैर एक बात जरूर कहूंगा जाते जाते,
तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा थी और हो और हमेशा रहोगी। अपना ध्यान रखना हमेशा और सदा मुस्कुराते रहना।